टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें हाल ही में सिविल इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जा रहा है, इस वीडियो में हम इन्हीं रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपके सामने आरपीएससी की तरफ से पब्लिश किया हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल आपके सामने ओपन है। अगर आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो इस पीडीएफ फाइल में, इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पर शुरुआत में आपको एक टेबल के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट और कैटेगरी वाइज उनकी वैकेंसीज के बारे में तमाम जानकारियां दे रखी है। ठीक है, ये देखिए आपको पहली पोस्ट यहाँ बता रखी है असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 41 है। उसमें से अनरिजर्व के लिए 12 है और बाकी जो है रिजर्व वैकेंसीज हैं, जो आप यहाँ पर उनकी डिटेल देख सकते हो। ठीक है, तो ये था। और दूसरी पोस्ट यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2 की है और उसके बाद तीसरी पोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 की है। ठीक है, तो कुल मिला के ये 3 डिफरेंट पोस्ट है जिनके ऊपर वैकेंसीज है। उसमें जो पहली पोस्ट थी असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की, जिसमें 41 वैकेंसीज है, तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है आपको कुछ और भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बात कर रखी है। अगर आप एक रिजर्व कैंडिडेट हो तो आपके लिए ये जानकारियां महत्वपूर्ण है, इसलिए इन डिटेल्स को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नोट के रूप में यहाँ पर आपको कुछ अहम जानकारियां दे रखी है। इस नोट को भी आप जो है ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ लीजिएगा इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके। उसके बाद आपको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बता रखा है, यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो अगर आप असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप देख सकते हो आपके पास बीई सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और उसके साथ एक और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वो है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी और एक राजस्थानी बोली का कार्य साधक ज्ञान होना आवश्यक है। यानी क्योंकि आपको राजस्थान के लोकल के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो आपके पास देवनागरी लिपि में आपको हिंदी समझ में आनी चाहिए, लिखी जानी चाहिए, और राजस्थानी बोली का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप वहां के लोकल से इजीली इंटरेक्ट कर पाओ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ बता रखा है कि वेतन का रनिंग पे ग्रेड क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग के लिए पे मैट्रिक्स लेवल L14 के मुताबिक जो का ग्रेड पे होगा 5,400 रुपए। और यहाँ पर आयु सीमा यानी एज लिमिट भी आपको दे रखा है कि 1/1/2023 के दिन आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एक रिजर्व कैंडिडेट हो तो आपके लिए जो रिलैक्सेशन आपको दिया है वो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है आपको कुछ और भी जानकारी है। मैं चाहूंगा इस पीडीएफ फाइल को आराम से डाउनलोड करके आप इन सभी डिटेल्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आपको कैसे चयन किया जाएगा, यानी आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगी वो कैसे होगी, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उस एग्जामिनेशन के अंदर आपका जो भी परफॉर्मेंस या जो भी मार्क्स आपके आएंगे उसके बेसिस पर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करके फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। यही यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपको यहां बता रखा है कि आवेदन अवधि यानी आपको कब से कब तक अप्लाई करना है। तो 29/8/2022 से 27/9/2022 के बीच आप इस एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हो, इसको सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और साथ साथ में आपको बता रखा है कि परीक्षा का स्थान क्या होगा, यानी कहां पर आपका एग्जाम हो सकता है। तो परीक्षा स्थान वो तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा, यानी परीक्षा का स्थान यानी जो एग्जाम सेंटर होगा या फिर उसकी डेट वगैरह होगी वो जल्द ही आपको वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप आरपीएससी की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहो। ठीक है, आगे आपको बताया गया है कि आपको इन पोजीशंस पे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा और यहाँ अप्लाई ऑनलाइन की लिंक पर क्लिक करके अप्लाई करना होगा, या फिर इनका ये जो एसएसओ पोर्टल है आप यहां पर जाकर भी लॉगिन करना होगा एज अ सिटीजन ऐप में, और वहां से भी आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा के वहां से अप्लाई कर सकते हो। तो एप्लीकेशन का ये है तरीका। और अगर एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप इनके दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क कर सकते हो और अपनी क्वेरीज को इनके साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इन बिटवीन कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उनको संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका। इसके बाद और भी कुछ बेसिक जानकारियां यहां दे रखी है, मैं चाहूंगा इस पीडीएफ फाइल को आराम से डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां बता रखा है कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करनी पड़ेगी। और यहां पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन फीस के लिए अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हो तो आपको 350 देना पड़ेगा, अगर आप एक ईडब्ल्यू कैंडिडेट है तो आपको 250, और उसी के हिसाब से आप बाकी कैटेगरी के लिए भी यहां पर फीस दे सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है आपका परीक्षा की योजना कैसी होगी, यानी आपका एग्जाम स्कीम कैसा होगा, उसके बारे में आपको बता रखा है कि जो आपका भाग ए होगा यानी पार्ट 1 जो होगा आपका पेपर का पार्ट ए वो 40 मार्क्स का होगा और पार्ट बी आपका 80 मार्क्स का होगा। और यहां पर आपको बता रखा है कि उनके अंदर क्या क्या होगा, किस रिलेटेड सवाल होगी।
जो टोटल इस एग्जाम के मार्क्स जो होगी वो 120 होगी और 2 घंटों का ये एग्जाम होगा। ये आपको बेसिक यहां पर जानकारी दे रखी है अगर आप एक असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट पर अप्लाई करते हो और उसके एग्जाम की डिटेल यहां पर देखते हो तो ठीक है। उसके बाद जो है आपको कुछ और भी नोट्स के तौर पर यहां पर बेसिक जानकारियां दे रखी है। इन सभी जानकारियों को आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सभी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ और भी जानकारियां हैं। आपको यहां पर प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन है यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है उसको लेकर भी यहां पर कुछ जानकारियां दे रखी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर इन सभी जानकारियों को मैं इस वीडियो में पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन सभी पॉइंट्स को एक बार ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आरपीएससी की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट हम आप तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।